मैं भी इस बात पे बहुत मुतमईन हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो वादा किया था कि इस डेट को वो प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पेश कर देंगे, एंड उसी दिन उन्होंने वो पेश कर दी। बल्कि इनिशियल अगर आपको याद हो तो वो 11 अक्टूबर ये डेट थी और उसको 14 दिन उन्होंने कम करके पीछे लेके आए थे, तो जो 27 सितंबर को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो ये बड़ी, इससे मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भी इसे देखना चाहिए कि इससे लोगों के अंदर एतमाद पैदा होगा कि वाकई काम चल निकला है और वक्त पे होने वाला है। दूसरी बात हमें सबको याद रखनी चाहिए कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर अभी रिफाइनमेंट की गुंजाइश बहुत मौजूद है। मैं आपको 2018 का डिलिमिटेशन के प्रोसेस में बताता हूं कि उस वक्त कोई तकरीबन जो एतराज़ात थे उस वक्त की डिलिमिटेशन पे, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे एवरेज कोई 1.5 ऑब्जेक्शंस थे, यानी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे 3 एतराज़ात थे। तो इतने को बहुत ज़्यादा एतराज़ भी नहीं होते एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, यानी 1 या 1.5 एतराज़ होता है। तो वो एतराज़ आने के बाद आधे एतराज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया था 48% को, और बाकी आधे जो थे उनको फिर डिसमिस कर दिया गया था। तो इसका मतलब यह कि रिफाइनमेंट की बहुत गुंजाइश मौजूद है और वो अगले 2 महीने इसीलिए इस काम के लिए वक्फ है कि 1 महीने वो स्टडी कर ले और दूसरे महीने में उसकी ओपन समाअत होती है। मैंने वो समाअत जाके देखी है, उसमें जो एतराज़ करने वाले हैं वो अपना वकील भी लेके आते हैं, वो पेश करते हैं, एक अदालत जैसा माहौल होता है, एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नक्शा भी लग जाता है और फिर सब लोग उसके ऊपर बताते हैं कि ये जगह यहाँ पे होनी चाहिए थी या यहाँ पे होनी चाहिए थी। और कोई हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में को आधे पौने घंटे बाज़ का 3-4 घंटे की भी बहस होती है और फिर उसके ऊपर फैसला हो जाता है। अक्सर औकात तो ये कंसेंसस हो जाता है, बात उनकी समझ में नहीं आ रही होती तो वो इस डिस्कशन के नतीजे में बात समझ लेते हैं और कंसेंसस हो जाता है। जहाँ नहीं होता वहाँ इलेक्शन कमीशन अपना फैसला दे देता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी इलेक्शन के अंदर डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू बना हो। डिलिमिटेशन एक रिलेटिवली बहुत सीधा साधा इशू होता है। 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रॉब्लम हो भी सही तो वो फिर बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है अदालत के जरिए, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं बनता। तो मेरा टेक अवे बुनियादी तौर पे बेसिकली ये है कि ये जो इस वक्त आ गई हैं बर वक्त आ गई हैं, और इसके अंदर जो नई तरमीम हुई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है और यूं डिस्ट्रिक्ट्स को, एक डिस्ट्रिक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही बाज़-औक़ात वो ट्रेस पास कर गई हैं, और उस वजह से कर गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो तादाद है उसमें वेरिएशन 10% से ज़्यादा ना हो। अगर ये 10% की फिर भी कहीं कहीं एक्सीड किया है, लेकिन आप ये 39 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में इलेक्शन कमीशन ने पूरी तफसील से वजह बताई है कि ये हमने इसकी डिलिमिटेशन ऐसे क्यों की है और वैसे क्यों की है और वैसे क्यों नहीं की। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों का इसका इंटरेस्ट होगा वो इसे गौर से पढ़ेंगे भी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसी एक रिपोर्ट उर्दू में भी होनी चाहिए। बहुत से लोग अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं फील करते, हमारी ज़बान उर्दू है तो उसमें भी एक अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा, आपने एतराज़ात के ऊपर आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन सर आपको लगता है कि एतराज़ात का तरीका थोड़ा सा क्या आसान बनना चाहिए था? क्योंकि ग़ालिबन इस्लामाबाद जाना पड़ता है, मेन इलेक्शन कमीशन में जाकर दरख्वास्त देनी पड़ती है और फिर समातों के लिए वहीं पे दोबारा से, तो ये ज़रा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं होगी? और ख़ासकर अभी पिछले साल तो ये सारा कुछ हुआ, आप दोबारा से जिनको तहफ़्फ़ुज़ात है वो करेंगे, ये सही है? नहीं, ये दुरुस्त है। अगर ये किसी तरीके से जैसे मैंने आज अखबार में न्यूज़ में रिपोर्ट पढ़ी है तो बिलाल गिलानी साहब की भी तजवीज़ है, कुछ लोगों की भी तजवीज़ है कि ये अगर ये इलेक्शन कमीशन सूबों के अंदर सूबाई दारुल-हुकूमत पे जाके ये समाअत कर सके उस सूबे के मुतल्लिक मामलात की, तो उससे लोगों का बहुत दूर तक ट्रैवल बच जाएगा। यकीनन ये अच्छी तजवीज़ है और इलेक्शन कमीशन को इसका जायज़ा लेना चाहिए। ये थोड़ी सी मुश्किल कम हो जाएगी, लेकिन इसकी लॉजिस्टिक इश्यूज जो है वो इरशाद साहब शायद बता सके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन
इस वक्त सेंट्रल है, लेकिन उसके कुछ फायदे भी होते हैं कि ये सारे जो नक्शे वगैरह इस किस्म का रिकॉर्ड है ये एक जगह पे इकट्ठा होता है और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। तो वो अगर मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करेंगे तो शायद वो उसके अंदर भी कोई क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं।